जनता अगर नहीं जगती है तो फिर क्या करोगे आप? जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ उदयपुर के अंदर, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा राजस्थान बंद करवा दिया था। उससे तो ज्यादा, उससे भी घिनौना अपराध है ये। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसके बावजूद कुछ भी नहीं, सारी जनता सो रही है जैसे कुछ हो ही नहीं। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बेनीवाल साहब को, हनुमान जी को। जो राजस्थान के अंदर कोई नेता है, राजस्थान के अंदर कोई नेता है तो वो है हनुमान बेनीवाल, जो सभी कहीं भी मुसीबत, किसी समाज, छत्तीसी कौम हो, जहां जरूरत होती है वहां जाता है बंदा और न्याय दिलवाता है। इसलिए मेरी आप जोधपुर वासियों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर प्रशासन जो सो रहा है उसको कहो कि भाई आपने 20 दिन के अंदर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक अगर चोर चोरी करता है उसको सारी रात मारपीट करते रहो, सुबह वो चल नहीं सकता है। और आज वो 15 दिन से आपकी कचहरी में वो उछल कूद कर रहा है, सबको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सरासर अन्याय हो रहा है। इसलिए जनता से मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा पधार कर हनुमान जी बेनीवाल का समर्थन करें और बहन अनीता को जो ये अपराध हुआ है उसके न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक अपने यहां से हिलना नहीं है, मेरी विनती है। और धन्य है उस हनुमान बेनीवाल को, जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसलिए आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा अपील करो और आज पूरी रात जैसे भी हो, जब तक ये न्याय नहीं मिलता है यहां से नहीं जाना है। जय हिंद, धन्यवाद। मक्काराम जी बेनीवाल, जो नौजवान माताओं बहनों के पीछे खड़े उनसे पुनः निवेदन किया जा रहा है, आप मेहरबानी करके बैठने का कष्ट करें। और जो मंच के पास में मीडिया बंधुओं के अलावा अनावश्यक रूप से जितने भी साथी खड़े हैं, आपसे एक बार पुनः निवेदन, अपील, हाथ जोड़ के विनती, आप मेहरबानी करके इस एरिया को खाली कर दीजिए। बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु यहाँ आए हुए हैं। इस मामले को शुरू से लेकर आज तक नेशनल लेवल पर मीडिया बंधुओं ने चलाया, तो आप इनका सपोर्ट करें। पत्रकार बंधुओं के अलावा जितने भी जो यूट्यूबर और जो अनावश्यक रूप से साथी खड़े, मेहरबानी करके इस एरिया को खाली कीजिए। मक्काराम जी बेनीवाल। राम राम साहब, सभी युवा शक्ति, मातृ शक्ति बैठी है और इन साइड बहुत बढ़िया अपने भी मतलब एक अनुशासन हुई, बढ़िया लगी। बहन बेटियों बैठी है, माताओं बैठी है, आप एक साइड आओ तो बढ़िया लगे। और भी कोई आई संख्या में तो बहन बेटी है तो बेला। आज अनीता चौधरी जगन हत्याकांड में सभी शहरों समाज बड़े दुख के साथ या हजारों की संख्या के अंदर शामिल हुए। ये हत्याकांड एक दो दिन नहीं हुआ, महीना होने आया है और सारे समाज के अंदर इतनी क्या कमी आ गई अपने अंदर, ताकि महीना महीना इनको धरना देना पड़ रहा है। कहीं न कहीं अपने अंदर जाके देखो कमी है। और आज भी जोधपुर इतना बड़ा शहर है, हजारों की संख्या में आए हैं, परंतु यह लाखों की संख्या में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं आए अपने। मैं तो मीडिया से, सोशल मीडिया से आह्वान करता हूं कि आप घरों से बाहर निकलो, फैक्ट्रियों से बाहर निकलो, अपने मकानों से बाहर निकलो और रोड पे लाखों उतर जाओ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रोडों पे रहना है, हनुमान जी के साथ में रहना है। आज 1 महीना होने आया है, काली दीपावली पूरे जोधपुर की रही, फिर भी ये हालात क्यों है? अपने नेता इतने कमजोर हो गए, शहरों समाज के नेता कमजोर हो गए। जो वोटों का माहौल आता है, मौसम के मच्छर आते हैं वैसे आते हैं और आपका हाथ पैर पकड़ते हैं। आज इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए 1 महीने से परिवार यहाँ बैठा है, न्याय दिलाने के लिए कोई सम्मानजनक नेता नहीं आए। ये बहुत सोचने विचारने की है। अपन सर्व समाज के नेता बैठे और आज अनीता के परिवार के साथ में ऐसा हुआ है, कल मेरे परिवार में होगा, परसों आपके परिवार में होगा। और आप फैक्ट्रियों के अंदर 500 रुपयों के लिए, कोई 1000 रुपयों के कमाने के चक्कर के अंदर, परंतु किसी न किसी परिवार का किसी दिन ऐसा दिन काला और आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी का सहयोग करें। और सोशल मीडिया और मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि इतना बड़ा एक 151 में किसी को पाबंद कर देना तो मीडिया तैयार हो जाता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अरे साथ टुकड़े कर दिया इंसान का, पूरे देश के अंदर मीडिया बताना चाहिए, वो मीडिया ने नहीं बताया है। इसकी
इसकी वजह क्या है, इसके पर्दे के पीछे क्या है, वो इनको पता है। प्रशासन क्या कर रहा है? आज 151 में पाबंद करते हैं लोगों को। प्रशासन बहुत कड़ी सुरक्षा के अंदर हमने ये कर दिया और शासक इंसान का टुकड़ा कर दिया और प्रशासन इनका कोई इंसाफ नहीं दिला सका। प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी नहीं लगाई है, आपके माता पिता ने पढ़ा कर नौकरी लगाई है। चाहे आप एसपी हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे कलेक्टर हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी नहीं, आपके माता पिता ने नौकरी नहीं दिलाई है, आपने पढ़ाई करके दिलाई है। तो आप इस परिवार को न्याय दिलाइए, आप इस सारे समाज को न्याय दिलाइए। आज हनुमान बेनीवाल जी आ रहे, हनुमान बेनीवाल जी का पूर्ण सहयोग करें और जब तक हनुमान जी जैसे कहे, हनुमान जी के आदेशों के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार आपको इस धरने के ऊपर मजबूत रहना है और अपने अपने पहचान वाले को, लाखों लोगों को और बुलाओ। अगर एक एक आदमी को बुलाएगा तो रोडों पे एक छिंकार आ जाएगा। ऐसे आप बुला के इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। आज 1 महीना हो रहा है, कभी कभार क्या धरना होता है, तब ये विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं कि हनुमान जी तो तैयार ही बैठे हैं, हनुमान जी तो आ जाते हैं पहले ही, हम कब आए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, 1 महीना होने आया है, आप कौन से बिल में घुस गए हो? आप सारे समाज के हजारों नेता है जो वार्ड पंच से लेकर MP MLA तक बहुत बड़े बड़े पद के अंदर वो अपने आप को बहुत मुख्यमंत्री समझे हुए, कोई प्रधानमंत्री समझे, वो काम बिल में घुस गए। चल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ नेता को, क्योंकि ऐसी घटना, इतनी बड़ी घटना कोई देश के अंदर हो नहीं सकती है। इसलिए आप मजबूत रहे और हनुमान बेनीवाल का साथ दें। ये वीर तेजा जी का दूसरा नाम हनुमान बेनीवाल है। सारे समाज के लिए, ऐसा नहीं है जाट समाज में, सारे समाज ने समाज को हमेशा न्याय दिलाया। वही हनुमान आज जोधपुर की धरती पर वीर तेजा जी के प्रांगण में न्याय दिलाने के आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहे। धन्यवाद। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ नीता चौधरी को। धन्यवाद। जालाराम जी पालीवाल हमारे बीच में इस न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार को संबल देने आए। जालाराम जी जो मंदिर के पास जितने भी जो साथी खड़े हैं, जो चार दीवारी पे, उनसे भी निवेदन रहेगा सामने आकर बैठने का कष्ट करें। हमारे बीच में बहन ज्ञानुदिया जी से निवेदन रहेगा, जो अपना दर्द दुख इस बहन के प्रति इस धरने में आए, आप अपना बयां करें। ज्ञानुदिया सबसे पहले तो वीर तेजा जी के प्रांगण में आप और हम सब इकट्ठे हुए तेजा जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। आप इतनी भारी संख्या में भाई अनीता जी के जो हत्या हुई उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जरूरत पड़ने पर आज आप हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए। और ये जो घटना घटित हुई है साथियों, ये घटना सिर्फ अनीता जी के परिवार में ही नहीं, ये घटना कभी आप और हम सबके परिवार में भी घटित हो सकती है। ऐसी घटनाओं का पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। किसी इंसान को पैसों के लिए, धन के लिए इस तरीके से नहीं मारा जाता, इसके पीछे कोई न कोई बड़ा राज है। हम चाहते हैं कि उस राज का खुलासा हो, जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन्होंने हत्या की उनसे ज्यादा अधिक गुनहगार वो है जिनके कहने पर उन्होंने हत्या की। हम चाहते हैं कि उनका सलाहकार कौन थे उनके हत्यारों के, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ किसान कौम के कोहिनूर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का, कि जिन्होंने इस पीड़ित परिवार की आवाज को सुना और आज हम सबके बीच में कुछ ही समय बाद उपस्थित होंगे। और हमें उम्मीद और अपेक्षा है कि हनुमान जी के हाथ में अभी इस न्याय की डोर को सौंपा है, तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम तक लड़ा जाएगा और न्याय भी मिलेगा। साथियों, मैं राजनीति की बात तो नहीं करना चाहूंगी, मगर 15-20 दिन बीतने के बाद में भी
हमारा यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि इस परिवार के साथ में धरातल पर खड़ा नहीं मिला। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। कहते हैं कि हम आपके काम आएंगे, एक नेता से हमें क्या अपेक्षा रहती है, हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले विकास कार्य हो जाए, और जब हम संकट में आए तभी हमारी मजबूती से आवाज रखने वाला हमारा जनप्रतिनिधि आगे मिलना चाहिए, मगर आज वो नहीं मिल रहे हैं। हम तो सभी धन्यवाद देते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि एकमात्र उम्मीद हनुमान जी बेनीवाल है, और आज इस घटना के बाद ये साबित कर दिया कि वाकई एकमात्र उम्मीद हनुमान बेनीवाल है। 15 दिन बीते, उनके पास खूब बड़ा अवसर था, कभी भी आके न्याय की बात कर सकते थे, मगर किसी ने नहीं की। मैं तो आप सभी से भी यही अपील करूंगी कि हम जब भी आदरणीय हनुमान जी के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है, कहीं भी बड़े पीड़ित परिवार के बीच में जाते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं, तो 2-4 दिन हम सोशल मीडिया पर इतना अच्छा माहौल बना देते हैं कि हर पोस्ट हनुमान जी की दिखती है, मगर 3-4 दिन बाद वो बात हम भूल जाते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने काम आता है तो उसको पुनर्बलन मिलना जरूरी है। पुनर्बलन क्या मिलता है कि हम हमारी ताकत का प्रयोग कैसे उनके लिए कर सकते हैं। वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते, तो हम उनकी मुसीबत में उनका साथ कैसे दें, इस बात का भी ध्यान रखना होगा हम सबको। आप सभी मजबूती से यहाँ पर डटे रहें, और अभी मैं परिजनों को भी विश्वास दिलाती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि आपकी लड़ाई अब मजबूत हाथों में जा चुकी है और इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, और हम न्याय लेकर ही यहाँ से उठेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। जलाराम जी। तेजाजी महाराज की इस मंदिर प्रांगण में बहन अनिता चौधरी को आज न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, बड़ी विडंबना है कि 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीतने के बाद में भी बहन अनिता चौधरी के हत्यारों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। हम सब लोग पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं कि पुलिस क्या काम कर रही है। पुलिस उन हत्यारों को न गिरफ्तार करके परिवार के लोगों के पीछे दौड़ रही है। मैं समझता हूं कि इससे जघन्य अपराध इस संसार के अंदर हो नहीं सकता। किस प्रकार उस बहन की हत्या उन हत्यारों ने की है, और पुलिस ये चाहती है कि मेन जो मुलजिम है वो मुलजिम बचे रहे, वो पकड़े भी हाथ हो सकता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी हाथ हो, इसलिए पुलिस उन अपराधियों को पकड़ना नहीं चाहती। और मैं कहना चाहूंगा कि 2 सप्ताह बीतने के बाद में भी अनिता चौधरी जिस समाज से आती है, हमारे जाट समाज से आती है, और जाट समाज के वो समर्थ जाट नेता जो खुद को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो जाट समाज के महासभाएं, वो महाकुंभ, वो सेनाएं, वो सारे लोग, मैं समझता हूं कि कोई ढकनी लेके उन लोगों ने अपनी नाक उस ढकनी के अंदर डुबो दिया है। वो कोई जीवित नहीं है। अगर जीवित होते तो अनिता चौधरी जाट समाज की बेटी है, सबसे पहले वो लोग आते, वो लोग जो हमेशा हनुमान जी के ऊपर अंगुलियां उठाते कि हनुमान जी जातिवाद करते हैं, हनुमान जी युवाओं को खराब करते हैं, हनुमान जी ये करते हैं, हनुमान जी वो करते हैं, लेकिन आज वो लोग अपने अपने घरों के अंदर चुप कर बैठ गए और उन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान बेनीवाल जी को कि किसी भी परिस्थिति के अंदर वो चाहे किन परिस्थितियों के अंदर गुजरे हैं, लेकिन आज जब हम लोगों को उनकी जरूरत है, आज जब बहन अनिता के परिवार को हनुमान जी की जरूरत है, तो वो हनुमान जी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ यही जोधपुर की धरती है, जब एक शहीद सैनिक नरेश जाट को इस धरती से हनुमान जी ने जो न्याय दिलाया था, उस समय भी लोग कह रहे थे कि ये फौज का मामला है, ये सेना का मामला है, इसके अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने कहा अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो न्याय दिलाकर ही जाऊंगा। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आ रहे हैं, 100% न्याय अनिता जी के परिवार को मिलेगा। उनके हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन साथियों आप लोगों को धैर्य रखना होगा। हम सब लोगों को मजबूती के साथ में हनुमान जी के हर मोमेंट का हम लोगों को साथ देना पड़ेगा। आज जितनी अभी यहाँ संख्या है, हो सकता है हनुमान जी ऐलान करें, रात को कहीं जाने का ऐलान करें, कल दिन को कहीं ऐलान करें, ये संख्या 10 गुनी अगर हमारी हो जाएगी, 100% सरकार के अंदर इतना दम नहीं
कि वो अनिता चौधरी के हत्यारों को रोक सके, गिरफ्तार नहीं कर सके। मैं आप लोग बड़ी संख्या के अंदर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मादाराम जी जो पाली से हमारे बीच में हैं, एक बार मीडिया बंधुओं के अलावा जितने भी साथी हैं सामने बैठने का कष्ट करें। हमारे बीच में आदरणीय नेताजी कुछ समय बाद में आने वाले हैं। अभी जालाराम जी ने कहा इस लड़ाई को किसी भी हद तक लड़ा जाना पड़ सकता है। सरकार और वर्सेज हनुमान और पीड़ित परिवार की लड़ाई, सरकार की नाक में नकेल डाल के सरकार को झुकाने के लिए न्याय के देवता हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी मजबूती के साथ डटे रहना है। मादाराम जी जो पीछे की और जितने भी जो साथी हैं वो हल्ला ना करें, आप सामने आकर बैठने का कष्ट करें। राम राम सर। आज वीर तेजा जी के प्रांगण में बहन अनिता चौधरी के जघन्य हत्याकांड की खुलासा करने, न्याय दिलाने के पधारे हुए सर्व समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों और क्रांतिकारी युवा साथियों, मेरे भाइयों, राजस्थान की आज ये दुर्दशा हो चुकी है कि किसी के न्याय के लिए लड़ने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी लोग और समाज के ठेकेदार कई घरों के अंदर मुंह छिपा के बैठे हुए। मेरे भाइयों, आपको यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान किन हाथों में जा रहा है। आप जो आज न्याय के लिए लड़ रहे हो, आपको घर में हर घर के लिए लड़ना पड़ेगा। वीर तेजा जी के भक्तों, ये लड़ाई थी। अरे जाट के पुत्रों, किसान के बेटों, आपके लिए दुनिया देखती थी, 35 कौम आपके सामने देखती थी कि किसी के साथ अन्याय होगा तो कोई न कोई जाट का बेटा अपना सीना तान के खड़ा रहेगा। आज तुम्हारे न्याय के लिए सर्व समाज को धन्यवाद देते हैं कि वो आगे बैठ गए और आपके ठेकेदार कोई नहीं आए। मेरे भाइयों, यही दशा रही। आप रेलवे के अंदर और वोटों के अंदर भीड़ में खड़े रहने के लिए आप भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हो। आपका जो लाभ की लड़ाई लड़ रहे हो, जो 36 कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, उनके सामने आप खड़े रहते हो। मेरे भाइयों, उसका साथ दो जो आपके लिए लड़ रहा हो, आपके बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हो। आज जो परिवार आपके लिए न्याय की गुहार मांग रहा है, 19 दिन हो गए। मेरे भाइयों, कोई नहीं आया। किसी के लिए लड़ने की ताकत नहीं, किसी को सच बोलने की ताकत नहीं। आज जो ये प्रांगण है, ये प्रांगण वो प्रांगण है जो सत्य के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया और अपने भाइयों के लिए लड़ते लड़ते अपने वीरता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आप ऐसे ही बढ़ते रहे और टूटते रहे तो कोई नहीं पूछेगा। सड़कों पे आपके साथ अत्याचार होता रहेगा। ना पुलिस के भरोसे रहना है, न शासन के भरोसे रहना है, न सरकार के भरोसे रहना। आप में दम होगा तो मेरे भाइयों, न्याय आपके साथ रहेगा। यदि ऐसे ही दुम के बैठ जाओगे, इस राजस्थान की संख्या के अंदर सबसे ज्यादा जाट कौम है, पर आज जब देखते हो तो अपने से ज्यादा 35 कौम के लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई के लिए कहीं झुकना नहीं है, कहीं टूटना नहीं है। ऐसे ही लड़ते रहोगे तो लोग आपको तोड़ते रहेंगे। मेरे भाइयों, जब हनुमान बेनीवाल की जुट पड़ती है, किसी ने कहा कि युवाओं को बिगाड़ देगा। आप देखते हो, मैं कहना चाहता हूं बुजुर्गों से, आपके साथ आपके बेटे बेटियां तैयार खड़े हैं। आपको जगना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लड़ नहीं सकते तो बोलना पड़ेगा, बोल नहीं सकते तो आपके लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ देना पड़ेगा। उस शहर को कमजोर मत करना, आपके लाडले बेटे के साथ रहना। आज ये जो भी लोग आए हैं, एक एक बंदा एक एक ऐलान करेगा। इस जोधपुर की धरती पे वो सैलाब खड़ा कर दो कि 1 घंटे 2 घंटे हनुमान के आने के बाद अपनी बेटी बहन बेटी बहू अनिता चौधरी को न्याय पक्का मिलेगा। मेरे भाइयों, जब आप सत्य लड़ाई के लिए झुकना सीखे तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। आपको ताकतवर होकर लड़ना पड़ेगा। जब किसी को काट दिया जाता है
न सरकार को पड़ी, न शासन को पड़ी, न प्रशासन को पड़ी। आज वो परिवार सबकी ओर देख रहा है। कल हो न हो अनहोनी किसके साथ होगी, कैसे होगी। एक रहोगे तो सब साथ रहेंगे, टूटते जाओगे तो बिखरते जाओगे। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वोटों की राजनीति वोटों की जगह रहेगी, पर ताकत की जगह ताकत काम आएगी। 36 कौम के साथ रहकर आप इस लड़ाई को बड़े न्याय के साथ लड़नी है और एकदम विनम्रता के साथ लड़नी है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता थान सिंह जी राजपुर, थान सिंह जी से निवेदन रहेगा। आइए, जितने भी जो साथी खड़े हैं नेताजी जोधपुर शहर में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप मंच के पास का जितना भी जो एरिया है इसको प्लीज खाली कर दीजिए। आज इस दुख के समय में 36 कौम के सभी समाजों के लोग अपने अपने मन से बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए या बड़ी संख्या में पहुंचे। तेजाजी महाराज का पवित्र प्रांगण है और तेजाजी महाराज ने तो हमेशा यही संदेश दिया है कि जब किसी को आपकी आवश्यकता पड़े, आपकी जरूरत पड़े, तो उसके साथ बिना नफा नुकसान देखे हुए उस पीड़ित के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यही संदेश हमें दिया गया, यही बात हमें सिखाई गई। लेकिन कहां सूख रह गई, कहां कमी रह गई कि 20 दिन एक बहन को न्याय दिलाने में लग गए। बातें आप और हम सब बड़ी बड़ी कहते हैं महिला उन्मूलन होना चाहिए, नारी शक्ति को स्थान देना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। जब कोई बहन अपना कार्य करती है, अपना कार्य करते हुए खुद की अपनी पहचान बनाती है और फिर उन लोगों को खटकने लगती है और वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है इस राजस्थान में जब 20 दिन तक उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के कई योद्धा संपत जी जैसे भाई यहाँ खड़े रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा संपत जी को, आपने 20 दिन तक इन बेईमानों से लड़ाई तो लड़ी, बाकी इनकी नियत बहुत खराब है। इन लोगों की मंशा थी, ऐसे कई सारे हत्याकांड होते हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं होती है, ऐसे कई सारे अपराध होते हैं और ये पर्दा डाल देते हैं या फिर कई नेता आते हैं जो समझौता करके चले जाते हैं। और यहाँ तो संपत जी ने ऐसे नेताओं को एंट्री भी नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसे फर्जी नेताओं को अंदर घुसने भी नहीं दिया जो अपना उल्लू सीधा कर ले और जनता को मरने के लिए छोड़ दे। मेरे भाइयों, विश्वास रखना, हनुमान बेनीवाल आज आपके बीच में आ रहे हैं। पिछले 20 दिनों से उनको बहुत ज्यादा समस्याएं थी, चुनाव थे, अकेले थे, चारों ओर से लोग लगे हुए थे कि हनुमान कमजोर पड़ जाए। अगर हनुमान कमजोर पड़ गया तो राजस्थान में कोई किसी की आवाज नहीं उठाएगा। जोश आएंगे, खेल खेलेंगे, जोश आएंगे, अपराध करेंगे। लेकिन आप लोग मजबूत हैं, आप लोगों ने हनुमान जी को मजबूत किया है और आज आपके बीच में न्याय दिला के जाएंगे। आप दोनों हाथ उठाओ और भरोसा दो, जब तक नेताजी आप यहाँ रहे तब तक हमें यहाँ रहना है और न्याय दिलाना है। दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाओ इस पीड़ित परिवार को कि सर्व समाज के लोग आपके साथ में खड़े हैं। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रशासन के अधिकारी कई तरह की बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होना है, होना कुछ नहीं है। एक बार लड़ोगे, एक बार मजबूती से उनको मुंह तोड़ दबाव दे दोगे तो भविष्य में कभी अनीता जैसी बहन के साथ अन्याय नहीं होगा। हमेशा उनको ये ध्यान में रहेगा कि यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है खड़े हो जाते हैं। मैं जाट समाज से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोगों को तो आपसे बहुत उम्मीद रहती है, हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रहती है।
हम छोटे छोटे समाजों को आपसे उम्मीद रहती है, जब भी जरूरत पड़ेगी कि भाई ये मार्शल कौम है, हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएगी। भाई एक बात आप समझो, एक बात पर आप गौर करो, जब आप जैसी मार्शल कौम को, आप जाट कौम को न्याय लेने के लिए 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो बताओ राजस्थान में ये हो क्या रहा है? समझने की जरूरत है, बात पर गौर करने की जरूरत है, इस पर विचार मनन करने की जरूरत है, तब पता चलेगा। जब आप लोगों को इतना समय लग रहा है तो हमें कितना समय लगेगा? छोटे छोटे नाई, दर्जी, कुमार, अन्य जातियां हैं, उनके साथ चलाती हो रही होगी, तो उनको न्याय देने में कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा होगा उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत सारे हत्याकांड होते हैं, 2-3 दिन तक अखबारों में रहते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं, या फिर दबाव बढ़ाकर उन परिवार के साथ अन्याय कर दिया जाता है। लेकिन यह बात दूसरी है, बागडोर अब आपने हनुमान बेनीवाल जैसे योद्धा के हाथ में सौंप दी है, जो मात्र 5-10 मिनट में हमारे बीच में आ जाएंगे और आकर ये तय कर देंगे राजस्थान के लोगों का जमीर बना नहीं है। राजस्थान में जिंदा जमीर के लोग रहते हैं, जो अपने भाइयों की मदद भी करते हैं और खड़े भी रहते हैं। मैं समस्त सर्व समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो और ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस बहन को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, अपना कर्तव्य निभाए, अपना धर्म निभाए और साथ में खड़े रहे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और अभी हमें डटे रहना है जब तक न्याय नहीं मिलता। जय हिंद, राम राम सर। एक बार ये मंच के माता और बहनों के पीछे जितने भी जो नौजवान खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है, यदि आप सच्चे दिल से अनीता जी को न्याय दिलाने के लिए आए तो कम से कम माता और बहनों की कदर कीजिए। इनके पीछे का जो एरिया है वो खाली कर दीजिए और माता और बहनों के आगे की और कोई आगे खड़ा ना हो। ये जो मीडिया के बंधु हैं, वही इधर आए। यूट्यूबर और जो ऐसे लाइव चलाने वाले यहाँ भीड़ ना करें। जो ऑथेंटिक मीडिया के बंधु हैं, फेस्ट इंडिया, आज तक, जी न्यूज, वो इधर आ जाइए। बाकी ये पूरा एरिया खाली कर दीजिए। बार बार माताएं बहनी खड़े होकर आपसे माताएं बहनें निवेदन कर रही है, आप यदि दिल से एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हो तो ये एरिया प्लीज खाली कर दीजिए। आपको तेजा जी की कसम है, आपको हनुमान जी की कसम है, आप इस एरिया को खाली कर दीजिए। इस बैनर के पीछे भी खड़े ना रहे, ये बैनर भी काफी कमजोर है। जो पीछे जितने भी जो नौजवान बैठे हैं, आपसे निवेदन है, यदि आप दिल से इस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए तो आपका जमीन जिंदा है, आप सामने आके बैठने का कष्ट कीजिए। हमारे बीच में हनुमान जी कुछ समय में आने वाले हैं। मदन सिंह जी, ओपन टाइगर फोर्स, माधु सिंह जी, थोड़ा सा आते दो, ठीक है, आते आज इस विशाल धरने में पधारे सभी तमाम मीडिया बंधु, तमाम सर्व समाज सतीश कौम के लोगों का धन्यवाद। जो आज 19 दिन हो गए अभी तक बहन अनीता के लिए कोई निर्णय नहीं, और जो जाट समाज के भी बहुत बड़े बड़े नेता है और हम भी देखते हैं, आज तक मेरे को लगा नहीं कि मैं भी जोधपुर रहता हूँ, कोई नहीं आया। और आप जो उम्मीद करते हो वो आदमी चुनाव में व्यवस्था वो आज आ रहा है। और तभी आप देख रहे जोधपुर आज पूरा आज पर है, प्रशासन देख रहे सब तरह से। और मैंने सुबह पोस्ट भी देखी है कि जांचे भी जो अधिकारी थे वो भी आज चेंज हुए हैं। 19 दिन कहाँ थे सब, ये सब और समाज तो सब आपके साथ हुई है। ये आपके समाज की भी कहीं कहीं कमी है, जो आप आपस में, मैं संपत जी को देख रहा हूँ लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशासन उस दिन यहाँ पे आया था, उस दिन खाली आपके समाज के या चाहे यहाँ कुड़ी में और भी समाज के रहते हैं, खाली 15 से 20 लोग यहाँ खड़े थे, वो लाइव चला रहे थे और लोग देख रहे थे, घर बैठे देख रहे थे। तो ये अपने बहुत बड़ी अपनी खुद की गलती है। जहाँ कहीं पे भी ऐसा अगर किसी के साथ में जघन्य अपराध होता है तो उस जगह अपने को सब समाज को खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, सब अपने अपनी जगह सब लड़ाई होती है,
चलता रहता है। मेरा तो मानना यही है कि मैं राजपूत समाज से आता हूँ, ऐसे वुमेन टाइगर फोर्स से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमेशा अपने को सर्व समाज को साथ में रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए और जहाँ तक ये धरना जारी रहेगा हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। और हमारे राजपूत समाज के मारवाड़ सभा के अध्यक्ष हनुमान जी खंकर साहब ने भी ज्ञापन दिया था और भी हमारा समाज आपके साथ में और आगे भी साथ में रहेगा। और जैसे आज हनुमान जी आ रहे हैं और भी वक्ता है जो बोलना चाहते हैं वो बोले। हेलो, अब मेरा निवेदन रहेगा भागीरथ जी नारायण साहब जी। युवा नेताजी मंडी मोड़ के पास पहुंच चुके हैं, इसी रास्ते से नेताजी मंच की ओर आएंगे। जो ये रास्ता है थोड़ा खाली कर दीजिए पीछे की ओर। शांति रखो, बैठ जाएंगे। युवा है, युवा का जोश है, कईयों को खड़े रहने दो। सारे लोग बैठ जाएंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? बैठे हुए तो 19 दिन से हैं। कमी थोड़ी है, जोधपुर के अंदर 50,000 जाट परिवार रहते हैं। यहाँ जब पुलिस फोर्स आती या जब आह्वान करते संपत जी तो 50 आदमी भी नहीं आते। तो खड़े रहने दो। आज तो अब जो आर पार की लड़ाई है ये ज्यादा नहीं चलने वाली है। बहन अनिता हत्याकांड में जो पुलिस की जो लापरवाही रही है, बाकी तो दूसरों की शहरों की रही है, लेकिन जो पुलिस की लापरवाही रही है वो आजाद भारतीय आजाद राजस्थान के इतिहास में इतनी लापरवाही शायद ही किसी केस में रही हो। अनिता बहन गायब होती है, दूसरे दिन परिजन एफआईआर दर्ज कराते हैं, तीसरे दिन गंगाना में बॉडी बरामद होती है और चौथे दिन यहाँ के पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी है राजऋषि आईपीएस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि गुलामुद्दीन ने हत्या की, वो फरार है अभी और उसकी पत्नी को हमने डिटेन किया है। पत्नी उस दिन पीर में थी, पत्नी को कुछ पता नहीं है और फिर वो कहते हैं कि ये हत्या लूट के लिए की गई थी। जब गुलामुद्दीन हत्यारा पकड़ा नहीं गया, उनके पास था नहीं, पत्नी मौके पर थी नहीं, पत्नी को कुछ पता नहीं था, वो मौके पर थी नहीं, पीर में थी, तो आईपीएस अधिकारी को कैसे पता चल गया कि ये हत्या लूट के लिए की गई, चाकू से की गई और नशीला पदार्थ पिला करके की गई? तो इतने तो हम भी समझदार है, आप सारे ही समझदार हो गए कि जब बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के अगर अधिकारी एक कहानी बनाता है, स्टोरी बनाता है, तो या तो वो स्टोरी पूरी झूठी है और या वो स्टोरी पूरी उस आईपीएस अधिकारी के पहले से ध्यान में थी। तो ये बड़ा जांच का विषय है कि इसके अंदर पूरे राजनेता या दूसरे लोग, प्रॉपर्टी डीलर और बड़े बड़े सफेदपोश ही नहीं है, पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस हत्याकांड में जो सुनियोजित तरीके से हत्याकांड हुआ उसमें वो शामिल है। उनको पहले से पता था कि किस तरीके से बुलाना है, कैसे हत्या करनी है और कैसे फिर उसको अपने को जांच करनी है, जांच की दिशा घुमानी है। वो पूरी स्क्रिप्ट पहले से पुलिस ने लिख करके रखी थी। नहीं तो जब पुलिस से अपराधी से बात की, पुलिस ने हत्यारे से बात की और पुलिस उसके बात करने के बाद 24 घंटे तक पुलिस उस हत्यारे की लोकेशन जोधपुर में आती रही। कई बार लोकेशन उसके घर के आसपास आई, कई बार एक कबाड़ी के गोदाम की आई, एक मैकेनिक के गैरेज की आई। तो पुलिस का कहना था कि हमने वहां दबिश नहीं दी, हमने इंतजार किया कि वो हत्यारा वापस घर में आएगा तो हम उसको जाकर के पकड़ देंगे। अब आप कल्पना करो कि बिल्ली अगर बाड़े में बैठी रहे और ये सोचती रहे कि चूहा आएगा मेरे मुंह में, मैं खा लूंगी, तो चूहा आज तक आया है क्या कभी बिल्ली के मुंह में? तो ये पुलिस की जो लापरवाही थी, या लापरवाही नहीं, ये मिलीभगत थी। तो सबसे पहले तो जांच इसकी पुलिस की होनी चाहिए कि पुलिस ने किस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी है, पुलिस को कैसे पता चला, किस तरह से उन्होंने बातचीत करके हत्यारे को, फिर वो बाद में वापस भी आकर के गया। आप देखो चप्पे चप्पे पर जोधपुर के, आप देख लो बनाड़ से लेकर के चौपासनी तक निकलोगे तो आपको 10 जगह बिना हेलमेट हो, आप तो 10 जगह पुलिस वाले आपको रोका देंगे। लेकिन एक आदमी और इतने बड़े हत्याकांड, जितना संवेदनशील हत्याकांड, और उसका हत्यारा बम्बई जाकर के वापस यहाँ जोधपुर आता है, यहाँ 2 दिन जोधपुर रहता है और वापस चला जाता है, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं न कहीं पुलिस की फेलियोरिटी पर सवाल खड़े कर रही है। और जो भी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ मंदिर के अंदर आ गई थी, दादाजी के मंदिर के अंदर एक बार नहीं 5-5 के अंदर आ गई। आपको याद होगा पंजाब के स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी ने फोर्स भेजी थी,
उसका अंजाम क्या हुआ था। तो ये कहीं कहीं हमारे समाज का जो एक दबदबा था या समाज की जो धाक थी, वो पुलिस वालों को भी पता है कि होना जाना कुछ नहीं है, भले ही मंदिर के अंदर घुसो या भले ही मंदिर यहाँ से उठा के ले जाओ, जब इतनी गहरी नींद में सोए हुए लोग हैं तो वो तो पीछे आने वाले हैं नहीं। तो आज हनुमान जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं और जो भी होगा यहाँ से कमिश्नरेट कूच करना हो चाहे कलेक्ट्रेट कूच करना हो, और जो आर पार की जो लड़ाई होगी और इसके अंदर जो जितने भी तरह की जो मांगे हैं, परिजनों की मांगे हैं, वो पूरी नहीं होने तक हम सारी रात चाहे हमारे को यहाँ रुकना पड़े, हम यहाँ रुकेंगे। 20 दिन हो गए, इतने दिन उनकी भी लापरवाही थी, हमारे लोगों की भी लापरवाही थी, लेकिन आज हमको उनको बता देना है कि यहाँ कितना भी अन्याय होगा तो उसके लिए जोधपुर की जनता सहन नहीं करेगी, न्याय लेकर रहेगी। धन्यवाद। छात्र नेता महेंद्र जी छारणपाल। जो अनीता के हत्याकांड में पिछले 20 दिन से जो धरना चल रहा है, उसमें जो पुलिस कमिश्नर 20 दिन में भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कुछ नहीं बता पाया, तो इससे लगता है कि पुलिस की पूरी मिलीभगत है। और आज हनुमान जी आ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर जो भी इस केस का खुलासा है, जब तक हमारे सामने नहीं होता हम लोग यही धरने पे बैठेंगे या हनुमान जी जो आदेश देंगे वो करेंगे। इसमें तो मेरे को खुली पुलिस की जो बड़े बड़े व्यवसायी है उनसे मिलीभगत नजर आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग पधारी, बड़ी तादाद में धन्यवाद आप सब लोगों को, और आगे भी हम लोग जहाँ तक हनुमान जी का आदेश होगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। धन्यवाद। सुरेंद्र जी चौधरी आरएलपी जयपुर। जयपुर से भी हमारे बीच में कुछ युवा साथी आए हुए हैं। सुरेंद्र जी। बोलो सर्व समाज एकता। अरे आवाज आनी चाहिए। सर्व समाज एकता, हमारा भाईचारा, हमारी एकता। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि होगी पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ पंजाब खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए। साथियों, भाई अनीता चौधरी का आज 19वां दिन है लड़ने का, लेकिन हम इतने निर्दयी हो चुके हैं कि हमारे नेता सोए हुए हैं, हम खुद सोए हुए हैं। हम तो कैसे नींद आती होगी जब एक किसान कौम वो संपूर्ण समाज को जागृत करने का काम होता है, तब हम अपने स्वार्थ के लिए, दुस्वार्थ के लिए बिखरे हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से हम विखंडित होते रहेंगे और इस समाज को नुकसान को होने से कोई नहीं बचा सकता। साथियों, जब खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दी थी, तो क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि हमें इस प्रकार से टुकड़ों में काटा जाएगा और हम यहाँ पर एक तमाशा देखते रहेंगे। कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, वो जनता से होता है, जनता उससे नहीं होती, वो जनता की सुरक्षा के लिए होता है। एक अपराधी को पाला जाता है, एक माफिया को पाला जाता है, एक गुंडे को पाला जाता है। अरे बलात्कारी संसद में बैठे हैं और हमारे को एक न्याय देने के लिए 151 के मुकदमे में एक सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार से जेल में प्रताड़ित किया जाता है, वो किसी से छिपा नहीं है। साथियों, एक साल तक किसान आंदोलन चला था, मैं लगातार सक्रिय रहा था। मुझे क्या जरूरत थी, जिसे आप सबको जागृत होके एक लड़ाई लड़नी होगी, मजबूत लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके हम बहन अनीता को न्याय दिला पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कहा छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराफत, कहा छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराफत। कहा क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा, लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। मेरे लव का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बाद इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। श्रवण जी सारण पाल पंचायत समिति सदस्य। जो मीडिया के बंधु हैं वो मंच के बराबर इस साइड में आ जाइए। मीडिया के बंधुओं के साथ कोई अपने फेसबुक से लाइव चलाने वाले जो छोटे यूट्यूबर के जो साथी हैं जो फेसबुक से ही लाइव चला रहे हैं वो सामने आके चलाइए, या विशेष तौर से ये जो एरिया है मीडिया के बंधुओं के लिए, ये जो जितने साथी खड़े आप प्लीज इस साइड। श्रवण जी सारण पाल पंचायत समिति सदस्य और जितने भी जो नौजवान मंदिर परिसर के मुख्य गेट पे खड़े हैं, यदि वहां पर किसी भी तरह का कोई वाहन खड़ा किया हुआ है तो उसको साइड में कर दीजिए। कुछ ही समय बाद में 5 से 10 मिनट में नेताजी हमारे बीच में आने वाले हैं। इस पूरे सामने के एरिया को क्लियर रखिए। मीडिया के बंधुओं के अलावा जितने भी साथी हैं कष्ट करें सामने आने का। श्रवण जी अरे जगह कौन यार बोलिए सर्व समाज की आज अनिता चौधरी के जो हत्या हुई उस उजगनी अपराध का आक्रोश आज 36 कौम की जनता द्वारा एक मंच पर आकर पुरजोर विरोध है। ये विरोध वर्तमान शासन प्रणाली में जो न्याय जिस गति से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाना एक बड़ा असंतोष प्रकट करता है। आज ये लड़ाई जो आप सब मिलकर लड़ रहे हैं, कल कोई अनीता चौधरी इस तरह से किसी के चंगुल में नहीं फंसे और इस तरह का कोई जघन्य अपराध नहीं हो, उसके लिए एक बड़ा छाप छोड़ रहे हैं आप सबकी एकता। और ये जो जघन्य अपराध 6 टुकड़े दे के करना कोई मामूली बात नहीं है। ये नृशंस हत्या हुई है और इसकी पूरा समाज 36 समाज के लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आदरणीय हनुमान जी आज पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी इस प्रकार के घृणित अपराध होते हैं वो बिना जोर बाकी अपने राजनीतिक कैरियर की किए बगैर उसका मजबूती से पक्ष दिला करके न्याय करने हमारे बीच आ रहे हैं। वास्तव में उस व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां जो इतना बड़ा संघर्ष करके हमारे बीच आ रहे हैं। आप सब यहाँ इस तादाद में पहुंचे हैं, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संघर्ष की लड़ाई में हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। बहन अनीता को, अनीता के हथियारों को, अनीता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दे दिया ना दो। मंदिर परिसर के पीछे की और जितने भी जो साथी खड़े हैं वो सभी एक बार सामने आ जाइए। बहन अनीता को न्याय दिलाने नागौर की धरती से न्याय के देवता हनुमान जी कुछ समय में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। माताएं बहनें भी अपनी पीड़ा जय जी महाराज की बड़े बुजुर्गों भाइयों, मेरे बच्चे की उम्र को सबको मैं बेटे समान मानती हूँ। जो अनीता जाट के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इसके लिए मैं सब भाइयों से ये बोल रही हूँ कि आज हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं तो पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। अगर कुछ अड़चन आए तो हम यहाँ से नहीं उठ सकते, चाहे भूखे अति से या हमको बैठा रहना पड़े। हम जाट समाज की बात नहीं है, पूरे समाज हिंदू की बात है कि आज इसके 6 टुकड़े कर दिए। किसकी गाय बकरी गम जाती है तो हम गली गली फिर लेते हैं कि हमारी गाय गुम हो गई। आज उस इंसान का अनीता जाट का 6 टुकड़े कर दिए, वो सब नींद में सो रहे हैं। भाइयों, ये हमारे समाज के लिए, पूरी हिंदू जाति के लिए बहुत बुरी बात है कि हम बोलने वाले ऐसे बोलते हैं कि ऐसी थी, कैसी थी।
क्या उसके सींग लगे हुए थे, कमर में पूंछ थे, कैसी थी? तो हम मातृशक्ति को ही क्यों यह बदनाम करा जाता है? किसी को बलात्कार करके फेंक देते, किसी को आदमी छोड़ देते, किसी को कुछ करते थे, आज उसको टुकड़े कर दिए। हम माथे बहने इतनी सारे आए, बोलते चलो, कोई बोल रही है हमारे बच्चे का खाना बनाना है, बहुत काम है। तो ये आज ये 20 दिन से ये पड़े हैं भूखे पीछे। उस राहुल को भी इंतजार था कि हमारी माँ आएगी, खाना बनाएगी। उसको क्या मिला? 27 तारीख को 6 टुकड़े मिले थे। तो ये भाई हमारे तो दिल में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो इतनी बड़ी हूं नहीं, कुछ कर सकती हूँ, एक छोटा सा परिचय दे सकती हूँ कि मेरे भी स्टेज पे बैठे बोलेगा ये कौन थी, किसकी लुगाई है, किसकी माँ। ये मैं बोल से नहीं कर सकती। हनुमान जी चौधरी डेगाना से मैं एक सेक्टर में रहती हूँ। उसकी पत्नी सुनील चौधरी मेरा बेटा है, उसके घर से मैं थोड़ी बहन अनीता जाट के लिए थोड़ा न्याय मांगती हूँ और उस परिवार को न्याय मिले। सब हमारी बातें मैंने आप भाई लोग ऐसे सोए रहेंगे तो हमारी सब मातृशक्ति को हम इकट्ठा करके चाहे और लग जाए 5 दिन यहाँ से उठने वाले नहीं है। मेरे को तो यही बोलना है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो भाई। चोर को मारने से कुछ नहीं होता, चोर की माँ को मारने से न्याय मिलेगा। उसको आज टुकड़े किए, कल मेरा होगा, परसों इसका होगा। ये तो सब हमारी जाति का, एक जाट समाज का नहीं है, पूरी हिंदू जाति को मैं बोल रही हूँ। कुछ तो करो भाइयों, ये बहुत शर्म की बात है। वोट मांगने के लिए फलान सिंह जी पटेल साहब आ गया, खावा साहब, ढिंकर सिंह, सब हमारे घर के आगे घूमते, आज तक कोई नहीं आया। चाहे जोगाराम पटेल हो, चाहे चंदन लाल खावा हो, सरपंच हो, चाहे मेरा टुकड़ा हो तो हो। आज उसमें सब ये है, उसकी माँ जननी जना है। हीरा जो हनुमान बेनीवाल आ रहा है नागौर से, उसके लिए सब ये भीड़ हो रही है, तो उसको नाम दिला के ही उठना है।